दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपके घर में रुपया पैसा नहीं टिकता है तो स्नान के समय महिलाएं ये काम अवश्य करें। अचानक से धन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो स्त्रियां निर्वस्त्र होकर अर्थात कपड़े खोलकर नहाती हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। दोस्तों, एक समय की बात है कि शिव जी पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि हर मनुष्य गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता। मित्रों, शिव पार्वती के नाम पर कंजूसी नहीं करें और पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट में जय शिव पार्वती अवश्य लिखें। दोस्तों, जब पार्वती ने देखा कि सभी मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, लेकिन सभी दुखी और परेशान हैं, तब पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने से भी इनके पापों और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? तब शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सत्यता है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो इन्हें लाभ कैसे हो? तब पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा कर जा रहे हैं, अभी तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब शिव जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। तब तक दूसरे दिन जमकर बरसात होने लगी और गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, चारों तरफ कीचड़ भरा हुआ था। तब शिवजी ने लीला रची और वृद्ध का रूप धारण कर लिए और कीचड़ में चले गए। उन्होंने ऐसा किया जैसे मानो कोई कीचड़ में गिर गया हो और निकलने की कोशिश कर रहा हो, और पार्वती को यह समझाकर वहां बैठा दिया कि देखो, तुम जोर जोर से चिल्लाती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं, कोई इन्हें बचा लो, कोई मेरी सहायता करो। उसके बाद शिवजी ने यह भी समझा दिया कि जब मुझे गड्ढे में से कोई निकालने को तैयार हो जाए तब इतना और कह देना, भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्होंने कभी भी कोई पाप नहीं किया है, इसलिए इन्हें वही छुए जो निष्पाप हों, जिन्होंने कभी भी पाप ना किया हो। यदि आप निष्पाप हैं तो हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। अब पार्वती जी शिवजी के कहे अनुसार गड्ढे के पास बैठ गईं और शिवजी की सिखाई गई बात कहने लगी। इधर गंगा से नहाकर झुंड के झुंड लोग चले आ रहे थे। सुंदर युवती पार्वती के रूप को देखकर कईयों के मन में पाप आने लगे। कई लोगों ने कुछ धर्म का भय किया, तो कई लोगों को कानून का भय हुआ, तो कईयों ने पार्वती जी को यह सुना दिया कि मरने दो बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने करुणावश उस युवती के पास चले गए और पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही, क्या पता सहायता करते वक्त कहीं हम भस्म हो गए तो। इस तरह से सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और पार्वती के वचन सुनकर चले गए। इस तरह से अब संध्या हो चली थी। तब एक जवान गंगा से स्नान करके हर हर गंगे कहते चला आ रहा था। तब पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का मन करुणा से भर आया, उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। तब पार्वती ने कहा, भाई, यदि तुम निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। तब उस युवक ने कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी कहीं पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर वृद्ध को ऊपर उठा लिया। तब शिव पार्वती अपने असली रूप में आकर उसे दर्शन दिए और तब शिवजी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस कहानी के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंड के नाम पर गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता।
परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य है। इसके बाद शिवजी ने पार्वती से कहा कि अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य नहाते समय इन 12 बातों को ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके घर में चारों तरफ से धन आता है। उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करता है। तब माता पार्वती ने बड़ी उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, हमें वह 12 बातें बता दीजिए। तब शिवजी इन 12 बातों को बताना शुरू कर देते हैं और पार्वती माता बहुत ध्यानपूर्वक सुनने लगती हैं। मित्रों, यह 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, प्रिय, इन 12 बातों के बाद एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पार्वती जी इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। शिवजी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोग व स्फूर्ति रहता है। चेहरे पर कांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है तथा मन प्रसन्न रहता है। नहाने के क्रम में जिन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, अब उन बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रिय, तुम इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। नंबर 1, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध पवित्र होकर पूजा पाठ इत्यादि सारे काम करने के योग्य बनते हैं। इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बाल की पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, तप तथा मेधा। नंबर 3, लक्ष्मी, धन, पुष्टि, आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पाप का नाश होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियाँ नहीं भटकती, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह मलमल कर नदी में नहीं नहाना चाहिए, इसकी मनाही की गई है। इसकी जगह आप नदी की तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं उन जगह का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। पवित्र नदियों में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी और झरने की तुलना में किसी तीर्थ स्थान का जल, तीर्थ स्थान के जल की तुलना में गंगा जल सबसे अद्भुत व श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है, स्नान करते वक्त कोई भी मेरा चाहे जहाँ भी स्मरण करेगा, मैं वहाँ उसके जल में आ जाऊँगी। इसके बाद अब शिवजी ने कहा, अब मैं आपको उन औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। शिवजी ने कहा, हिंदू धर्म ग्रंथों में हर चीज़ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक है स्नान करने के नियम। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करने से घर में सुख शांति धन संपदा आती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र होकर स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि कभी भी बिना कपड़े के स्नान नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार निर्वस्त्र स्नान की मनाही भगवान कृष्ण के समय से चली आ रही है।
गोपियाँ जब बिना कपड़े के सरोवर में स्नान कर रही थीं, तब श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के सारे कपड़े चुरा लिए थे और गोपियों के कपड़े वापस मांगने पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि कहीं भी बिना वस्त्र के स्नान करने से जल के देवता वरुण देव का अपमान होता है। इसलिए आपको कभी भी निर्वस्त्र होकर, नंगे होकर स्नान नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर, नंगे होकर स्नान कर रहे हैं तो जल के देवता वरुण देव का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप बिना कपड़े के निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रवेश कर जाती है और आपकी सोच विचार भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा यही सलाह दी जाती है कि बिना कपड़े के निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ साथ आपके मन मस्तिष्क पर भी होता है। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से पितृदोष भी लगता है। निर्वस्त्र स्नान से घर में कंगाली आती है और घर के देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। पितरों के रुष्ट होने से घर में तेज, बल, धन नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करने से आपकी कुंडली में धन हानि के प्रबल योग बनते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र होकर स्नान करने की सलाह नहीं दी जाती है और शास्त्रों में भी निर्वस्त्र होकर स्नान करने की मनाही की गई है। मित्रों, अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट में जय शिव पार्वती मैया अवश्य लिखें।